नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रजिस्टर क्लासेस में। आज इस वीडियो में मैं आपको ओमिशन ऑफ आर्टिकल के बारे में बताऊंगी। ओमिशन का मतलब होता है लोप या अनुपस्थिति, यानी कि आपको कहां पर आर्टिकल नहीं लगाना है। इस वीडियो में आप ये सीखेंगे। इसके पिछले वाली वीडियोस में आपने सीखा कि कहां पर आपको इनडेफिनेट आर्टिकल लगाना है, कहां पर आपको डेफिनेट आर्टिकल लगाना है। बट उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये सीखना होता है कि कहां पर आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। बिकॉज परीक्षाओं में प्रश्न कुछ इस तरीके से आता है कि जहां पर आर्टिकल नहीं लगाना होता है उसी नाउन के जस्ट पहले आपको आर्टिकल लगा के दे दिया जाता है एंड आपको वहां पर एरर फाइंड करना होता है। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते हैं, इसीलिए ओमिशन ऑफ आर्टिकल जरूरी होता है। तो आइए समझते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल को। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये चीज याद रखनी है कि कोई भी आपकी भाषा है, भाषा यानी कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, किसी भी लैंग्वेज के पहले आप आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। ठीक, जैसे आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, तो इसके पहले मैं ये नहीं कहूंगी आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। ठीक, बिकॉज आप लोग भाषा के पहले आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। ऐसा ही आपकी कुछ सब्जेक्ट के साथ है, आप सब्जेक्ट के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट में आपका हुआ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लीजिए दुनिया का, किसी भी सब्जेक्ट के पहले आप लोग आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं, ना तो इनडेफिनेट आर्टिकल ना डेफिनेट आर्टिकल। ठीक, जितने भी गेम्स हैं आपकी दुनिया में, उन सभी गेम्स के पहले आप आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि विषय, गेम और आपकी भाषा, इन सब के पहले आप लोग कोई सा भी आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटी। ठीक, तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकती कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ द पॉलिटी, बिकॉज यहाँ पर पॉलिटी क्या हुआ, पॉलिटी आपका एक विषय हुआ। पॉलिटी क्या है, आपका एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यानी कि आपका ये विषय है। ठीक, तो किसी भी विषय के पहले आप लोग जो है आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। यहां पर आपने ये सीखा। ठीक, फिर जो दूसरा रूल है वो ये है कि आप लोग कभी भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं, आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं और आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जितनी भी होते हैं, इन सब के पहले आप लोग जो है आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। ठीक, अब बात आती है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव में आपके आते हैं दिस आता है, दैट आता है, दीज, दोज, नो, एनी अदर, ये सारे के सारे आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव है इनके पहले आप लोग आर्टिकल नहीं लगा सकते, कोई सा भी आर्टिकल। आर्टिकल इन द सेंस यहाँ पर मैं ए, एन और द तीनों की बात कर रही हूँ। ठीक है, इस चीज को आप लोग अच्छे से समझिएगा कि आप यहाँ पर कोई सा भी आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। दूसरा, आप जितने भी पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव यानी जहां पर आप पोजीशन शो करें, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के पहले आप लोग आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। जैसे माई, आर, योर, जैसे दिस इज योर हाउस, तो मैं ये नहीं कहूंगी दिस इज योर हाउस। ठीक, इस तरीके से मैं नहीं बोल सकती, बिकॉज आप लोग कभी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को जब समझ में नहीं आया तो उस चीज को बोलकर देखिए, आपको खुद ही एकदम तर्कसंगत नहीं लगेगी वो चीज, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जैसे ईच होता है, आइदर होता है, नीदर होता है, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो इनके पहले आप लोग कभी भी आर्टिकल द या ए या एन नहीं लगा सकते। ठीक, तो ये होते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। जैसे यहाँ पर मैंने जितनी चीजें लिखी हैं कि आपका विषय, खेल भाषा के पहले, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के पहले, पॉजेसिव एडजेक्टिव के पहले, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के पहले आप लोग जो है आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। ठीक, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि दिस इज योर हाउस। ठीक, तो यहाँ पर मैं ये जो योर है, इस योर के पहले कोई सा भी आर्टिकल, यहाँ पर योर जो लिखा गया है, इस योर के पहले ना तो मैं ए लगा सकती, ना मैं एन लगा सकती, मैं द लगा सकती, बिकॉज आपका योर जो है ये आपका एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव होने की वजह से मैं इसके पहले कोई सा भी आर्टिकल नहीं लगा सकती। जैसे मैं कहूँ कि दिस इज माई शर्ट। ठीक, तो यहाँ पर मैं पोजेशन शो कर रही हूँ कि ये मेरी शर्ट है, ये मेरा घर है, ये मेरा मार्कर है। ठीक, मेरा मार्कर या मेरा क्या है, ये पोजेशन शो कर रहा है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ ना मेरा, दिस इज माई मार्कर। तो यहाँ पर मैं एडजेक्टिव नहीं लगा सकती, ये चीज आप लोगों को याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि जो एग्जांपल है वो है कि ईच बॉय वॉज रेडी। तो यहाँ पर मैं ईच के पहले, ईच क्या है, ईच आपका एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होते हैं इनके पहले आप लोग आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। जैसे आप ये नहीं कहेंगे
कि द ईच बॉय वॉज रेडी, यहाँ पर एक गलत होता है बिकॉज ईच आपका एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, जिस वजह से आप ईच के पहले, एवरी के पहले, आइदर के पहले, नीदर के पहले आप लोग कभी भी जो है आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। ठीक, अभी तक आप लोगों ने 2 रूल सीख लिए। तीसरा जो रूल है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बिकॉज मैं आपको सारी चीजें हिंदी में समझाऊंगी, तब आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में ये वर्ड जो है कहते क्या है। ठीक, तो जो लास्ट रूल है वो ये है कि चाहे आपका मैन आए, वुमन आए, या फिर आपका नेचर की बात की जाए, या फिर आपकी डेथ की बात की जाए, या फिर आपका जो है आर्ट की बात की जाए, जब कभी भी इन शब्दों का प्रयोग आपके व्यापक अर्थों में हो तो वहां पर आप लोग आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अब व्यापक का मतलब क्या है? व्यापक का मतलब है जो चीज आपकी जिस चीज के लिए बनी हुई है, जैसे जो चीज नेचुरल है उसके लिए आप लोग आर्टिकल नहीं लगा सकते। जैसे जो आदमी है तो आदमी क्या होता है? नश्वर होता है। अगर आपसे कहा जाए कि मैन इज मॉर्टल, यानी कि आदमी नश्वर है, तो ये तो सदा शब्द वाली बात हो गई है ना। तो ये आपका क्या हुआ? ये सदा शब्द वाली बात हो गई। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ये नहीं कहेंगे द मैन इज मॉर्टल बिकॉज ये को रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर आपने सीखा भी कि ना तो मैन, ना वुमन, ना नेचर, ना ही आर्ट के पहले आप लोग अगर व्यापक अर्थों में यूज होता है मतलब जिसका जो कार्य है वो उसी कार्य को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है। व्यापक का मतलब क्या हुआ? जिसका जो कार्य है, जो आपका निश्चित है, वो वही कार्य कर रहा है, तो वहां पर आप लोग आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ये है आपके व्यापक अर्थ का मतलब। ये चीज तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बुक में लिखा हुआ कि जब कभी भी इनका यूज व्यापक अर्थों में हो तो हम लोग आर्टिकल नहीं लगाएंगे। बट यहाँ पर आपको ये समझना है व्यापक का मतलब क्या हुआ? जिस चीज का प्रयोग, जो आपका जिस चीज का काम जो है, अगर वो वही कार्य कर रही है तो वहां पर आप लोग आर्टिकल नहीं लगाएंगे। यहाँ पर आप ओमिशन ऑफ आर्टिकल करेंगे। ठीक, ये चीज आपको समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है जैसे कि द मैन इज मॉर्टल, यानी कि आदमी नश्वर है, एंड अल्टीमेटली ही हैज टू लीव एवरीथिंग। यहाँ पर आप लोग इस चीज को समझिए कि जो कोई भी आपका सेंटेंस दिया रहेगा पहले आपको उसको पढ़ना है ध्यान से। अगर उस सेंटेंस में कहीं से भी ऐसा अर्थ निकल रहा है कि आपके जो मैन है, वुमन है, नेचर है या फिर आर्ट है, उसका उसी तरीके से यूज किया जा रहा है जो उसका कार्य है, वो तो आप सेंटेंस से ही समझ पाएंगे कि हाँ यहाँ पर आपका मैन का यूज व्यापक अर्थों में है, वुमन का है या फिर नेचर का है या आर्ट का है कि नहीं है। तो ये तो आप सेंटेंस से समझेंगे, कि ऐसे हवा में समझ लेंगे, सेंटेंस से समझेंगे कि आपका वाक्य जो लिखा हुआ है, सेंटेंस जो लिखा हुआ है उसका अर्थ क्या है। अगर वहां पर उस अर्थ में आदमी का प्रयोग, आपके जो है वुमन का प्रयोग, एंड आपके मैन का प्रयोग, आर्ट का प्रयोग, जितनी भी चीजें हैं आपकी, इनका प्रयोग अगर व्यापक अर्थों में होता है तो आप वहां आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको अर्थ समझाती हूँ। लिखा हुआ है कि द मैन इज मॉर्टल, यानी कि आदमी नश्वर है, एंड अल्टीमेटली ही हैज टू लीव एवरीथिंग, और उसको अंततः, अल्टीमेटली का मतलब अंततः यानी कि इवेंचुअली, ही हैज टू लीव एवरीथिंग यानी कि उसको अंततः सारी चीजें छोड़कर जाना है। एंड हियर, यहाँ पर उसको सारी चीजें छोड़कर जाना है। यट का मतलब क्या होता है? यद्यपि, यट हाउ इरेशनली ही रिमेन अटैच्ड टू हिज वर्ल्डली पोजीशन, यानी कि फिर भी वो आपके अतार्किक रूप से सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। जो आपके सांसारिक पोजीशन है उन सारी चीजों से फिर भी वो आपका अतर्क संगत रूप से जुड़ा हुआ है। ये इसका अर्थ हुआ। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा? ये देखा कि इसका जो मैन का जो यहाँ पर अर्थ निकल रहा है वो यही निकल रहा है कि आपका आदमी नश्वर है। नश्वर होने के बावजूद उसको ये पता है कि उसको सारी चीजें यहीं पर छोड़ के जाना है, लेकिन फिर भी वो सांसारिक जो पोजीशन है, सांसारिक जो चीजें हैं उन सब में लिप्त है। इसका अर्थ यही है ना। तो ये तो बिल्कुल सदा सत्य वाली बात है, बिकॉज यहाँ पर मैन का यूज आप समझ गए कि व्यापक अर्थों में हुआ है। ठीक, क्योंकि मैन जो यहाँ पर जो बात लिखी हुई है ये बिल्कुल सच लिखी हुई है, तो ये क्या हुआ? व्यापक अर्थ हुआ। ठीक, ऐसे ही जब नेचर का प्रयोग व्यापक अर्थों में हो तो वहां पर आप लोग कभी भी द नेचर नहीं कहेंगे, अनेचर नहीं कहेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिखा था कि द मैन इज मॉर्टल। अब आपने समझा कि यहाँ पर मैन का प्रयोग, आदमी का प्रयोग जो है आपके व्यापक अर्थों में हुआ है, तो हमें यहाँ पर द को लीव करना होगा, बिकॉज हम लोग यहाँ पर आर्टिकल द यूज नहीं कर सकते हैं। मैंने अभी आपको समझाया, तो यहाँ पर आपका द नहीं आएगा। ये चीज आप समझ गए होंगे, एंड आई होप ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, तो आगे आप लोग देखेंगे कि और क्या क्या आपके रूल्स हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ने। अभी तो आपने इतने बड़े की विषय, खेल, भाषा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के पहले आप लोग जो है आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे। साइंस का प्रयोग, आर्ट का प्रयोग एंड आपके जो है डेथ का प्रयोग, नेचर का प्रयोग अगर आपके व्यापक अर्थों में होता है तो आप कभी भी आर्टिकल नहीं लगा सकते। ठीक है,
तो जो नेक्स्ट रूल है आपका वो है कि आप लोग जो है काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, रैंक ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, पोजीशन ऑफ, पोस्ट ऑफ के बाद आपके जो नाउन आते हैं उस नाउन के पहले आप आर्टिकल प्लेस नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि आर्टिकल जो है आपके नाउन के पहले आते हैं। जब आपके ये वर्ड आएंगे तो इन वर्ड के बाद आपका जाहिर सी बात है नाउन आएगा, तो उस नाउन के पहले आप आर्टिकल नहीं लगा सकते, कोई सा भी आर्टिकल आप नहीं लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है कि आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मिस्टेक, तो यहाँ पर मैंने कहा कि काइंड ऑफ, आपने इसको पहचान लिया कि काइंड ऑफ यहाँ पर आपका आ गया। ये जो काइंड ऑफ है इसके बाद आपका मिस्टेक क्या है, ये मिस्टेक जो है आपका नाउन आया है। तो इस नाउन के पहले यहाँ पर आप लोग ना तो ई लगा सकते, ना एन लगा सकते, ना यहाँ पर आप आर्टिकल दा लगा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कहा जो कि आपका रूल है, इसी पर बेस्ड आपका एग्जांपल है कि आप लोग जो है काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, आपके लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ के बाद आपके जो नाउन आते हैं उन नाउन के पहले आप लोग कभी भी आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। एंड सेकेंड एग्जाम्पल है कि दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, तो यहाँ पर आपने देखा कि लॉट ऑफ, यहाँ पर आपका जो लॉट ऑफ आया है इसके बाद आपका क्या आया है, मनी। क्या है आपका मनी, एक आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मनी है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और यहाँ पर आपकी जो मनी है इसके पहले आप लोग कभी भी ना तो ए लगाएंगे, ना एन लगाएंगे, ना ही आप दा लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि वी हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम, तो यहाँ पर आपने देखा कि प्लेंटी ऑफ आया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सारी चीजें आपके जो एग्जांपल है इन्हीं पर बेस्ड है। तो यहाँ प्लेंटी ऑफ के बाद आपका जो नाउन आया है ये क्या है, टाइम। टाइम क्या है आपका, टाइम ये नाउन है। तो इस नाउन के पहले आप लोग यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। जैसे हम ये नहीं कह सकते वी हैव प्लेंटी ऑफ अ टाइम, ये नहीं कह सकते हैं। ठीक, ये गलत हो जाएगा। हम कहेंगे वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, ये चीज आप लोगों को समझनी होगी। ठीक, तो ये हुआ आपका कि जो आपके ये सब वर्ड्स होते हैं, इनके वर्ड के बाद आपका जो नाउन आता है उस नाउन के पहले आप लोग कभी भी जो है आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल है आपका कि जब कभी भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जेल, मार्केट, बेड, चर्च, इन सब का प्रयोग मौलिक अर्थों में होता है, यानी कि मौलिक उद्देश्य से होता है, तब हम वहां पर आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। अब मौलिक उद्देश्य क्या है, मौलिक उद्देश्य का मतलब ये है कि जैसे आपका कॉलेज है तो कॉलेज में आप लोग क्या करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, एंड मे बी वहां पर कोई प्रोफेसर हो सकता है, तो वो प्रोफेसर जो है पढ़ाने के लिए जाता होगा कॉलेज में। तो ये क्या हुआ, मौलिक अर्थ हुआ, मतलब कॉलेज में यही कार्य होते हैं, तो ये मौलिक कार्य हुए उसके। तो यहाँ पर जब कभी भी हम कॉलेज का यूज करेंगे या हम लोग कॉलेज से संबंधित बात करेंगे तो वहां पर हम लोग आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। ठीक, जैसे आपका हॉस्पिटल का प्रयोग क्या होता है कि किसी को अगर चोट आ जाती है, इंजरी हो जाती है, तो वहां पर हम लोग हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराते हैं। तो जब कभी भी हॉस्पिटल का प्रयोग आप लोग उसके मौलिक उद्देश्य से करते हैं तो वहां पर आप लोग कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये मतलब हुआ आपका। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये आपका एक एग्जाम में पूछा गया एग्जांपल है। तो यहाँ पर आपका जो एग्जांपल है वो है कि द मोमेंट विघ्नेश वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल द वार्डन डिसाइडेड टू इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स। ठीक, ये आपका एग्जांपल है। यहाँ पर आपने देखा कि जिग्नेश जो है आपका जिग्नेश नहीं है, विघ्नेश जो है उसको एडमिट किया गया हॉस्पिटल में। ठीक, तो आपने क्या देखा कि हॉस्पिटल का यूज बेसिकली किसी को प्रॉब्लम होती है तो हम एडमिट करने के लिए करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर आपके हॉस्पिटल का प्रयोग मौलिक उद्देश्य से हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग हॉस्पिटल के पहले आर्टिकल द नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सेंटेंस में यही मिस्टेक था, बिकॉज आप हॉस्पिटल के पहले आर्टिकल द नहीं लगा सकते हैं। देखिए आप लोग इस चीज को ध्यान से समझिएगा, रटना नहीं है। मैंने कहा हॉस्पिटल के पहले आर्टिकल द नहीं लगेगा, आपने इस चीज को रट लिया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि मैंने ये भी तो कहा है कि हॉस्पिटल का प्रयोग जब आपके मौलिक उद्देश्य से होता है, जो कार्य आपके हॉस्पिटल का है वही कार्य अगर हॉस्पिटल कर रहा है तो ये हुआ उसका मौलिक अर्थ। जब कभी भी मौलिक अर्थों में हो तो वहां पर आपको दा नहीं लगाना है, बाकी जगह आपको आर्टिकल दा लगाना है। ठीक, या फिर जो आपको सुटेबल वहां आर्टिकल रहेगा वो लगाना है, लेकिन ऐसे अर्थों में नहीं लगाना है आपको। जेल में क्या होता है, कैदी रहते हैं, जब जेल में हम कैदी के अर्थों में प्रयोग करेंगे जेल का, तो वहां पर हम आर्टिकल नहीं लगा सकते, बिकॉज जेल का काम ही यही है भाई। ठीक, इस चीज को आप लोग समझिए ध्यान से। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो कुछ फ्रेजेस हैं ये आपकी फिक्स है, इनमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी, इनको एज इट इज आपको याद रखना है कि बाई पोस्ट, बाई अ पोस्ट नहीं होगा, बाई द पोस्ट नहीं होगा, बाई पोस्ट ही होता है।
ठीक है, बाई चांस होता है, बाई चेक होता है, बाई एयर होता है, बाई सी होता है, बाई रोड होता है, बाई बस होता है, बाई कार होता है, बाई स्कूटर, बाई स्टीमर कह सकते हैं, बाई बाइसिकल कह सकते हैं, बाई चांस। ठीक, तो ये जो आपकी फ्रेजेस हैं, इन फ्रेजेस को आपको एज इट इज रखना है अपने सेंटेंस में। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि यू कैन पे बाय अ चेक, तो यहाँ पर मैं ई नहीं कह सकती। जैसे मैंने कहा यू कैन पे बाय अ चेक, ये गलत है, बिकॉज आप चेक के पहले जो आपका बाय लगा हुआ है और बाय और चेक के बीच में आप कोई सा भी आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। बाय चेक आपका एक फिक्स फ्रेज है जिसमें आपको छिड़खानी नहीं कर रही है। ठीक, तो इन फ्रेजेस को आप लोग एज इट इज याद रखिएगा। हम ये नहीं कह सकते हैं बाय अ कार, बाय द कार। ठीक, ये सब चीजें आपको समझनी होंगी कि ये जो है आपकी फिक्स है। लेकिन अगर आपका बाई नहीं है तब बात अलग है, लेकिन आपका ये अगर बाई पोस्ट है तो फिर आपको याद रखना है कि आप लोग यहाँ पर बीच में कोई सा भी आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका ओमिशन ऑफ आर्टिकल। यहाँ पर आपके आर्टिकल खत्म हुए। पहले आपने सीखा कि आर्टिकल आपके कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ पर कौन सा आर्टिकल होता है, फिर ये सीखा। एंड लास्ट आपने अभी सीखा कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल। एंड नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा वो होगा कि आपको प्रैक्टिस करवाऊं। ठीक है, तो प्रैक्टिस मैं आपको भरपूर करवाऊंगी। वहां पर आप लोग नई नई चीजें सीखेंगे और आपने जितने भी रूल पढ़े हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे। बिकॉज पढ़ना ज्यादा जरूरी होता है, उससे भी कई गुना ज्यादा जरूरी ये होता है प्रैक्टिस करना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये जो रूल है ये आपकी जैसी कॉपी में पहले लिखे हुए थे ना, कहीं से आपने पढ़े थे, ऐसे ही ये भी लिखे रह जाएंगे। ठीक, तो ये लिखे नहीं रह जाने, इनको आपको प्रैक्टिस करना है, जो मैं आपको कराऊंगी। 50 क्वेश्चन आपको आराम से कराऊंगी मैं। तो आप लोग बस बने रहिए नेक्स्ट क्लासेस पर। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।